गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 अभी हाल ही में इंग्लैंड के अंदर एक साधक ने एक बहुत बड़ा फार्म हाउस खरीदा और खरीद करके आश्रम में वापरने के लिए दिया। मैंने उसको बुलाया, देख पहले तेरा एक बिल्डिंग वापर ही रहे हैं और दूसरा ये फार्म हाउस तो दे रहा है, ये दोनों ब्लॉक हो जाएगा, तेरे को इसका कोई इस्तेमाल नहीं करते आएगा। बोले स्वामी जी मैंने इसी कार्य के लिए लिया है। तो उसके फार्म हाउस से मुझे भी एक कल्पना सूझी कि
अभी ट्रस्टियों को मैंने सलाह दी कि छोटे 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 सेंटर खोलना चालू करो और किसी से भी जमीन या घर डोनेशन में मत लो। देखो क्या होता है, ओट भी मेरे और दांत भी मेरे हैं। मतलब अगर किसी से डोनेशन में मकान ले लिया उसका या जमीन ले ली, हो सकता है उसकी अगली पीढ़ी को कभी आवश्यकता रही तो तुम्हारा ट्रस्ट उसको वापस करेगा क्या? नहीं करेगा। उससे अच्छा वो बिल्डिंग उसी के नाम पे रहने दो, वो जमीन उसी के नाम पे रहने दो, सिर्फ तुम वापरने का हक ले लो। जैसे उसने फार्म हाउस वापरने का हक अपने को दिया है, ठीक उसी प्रकार से इकट्ठे के घर के अंदर 50 लोग ध्यान कर सकते हैं, 50 लोग मेडिटेशन कर सकते हैं, ऐसा हॉल है तो उसने ट्रस्ट को एप्लीकेशन देना चाहिए कि मैं मेरा हॉल आपको वापरने के लिए दे रहा हूं। उसके बाद में जब उसकी इच्छा हुई कि नहीं वापरने को देने का, उसने 1 साल पहले नोटिस दे देना चाहिए, वहां का सेंटर बंद कर देंगे। तो ऐसे स्थायी सेंटरों का निर्माण किया जाएगा। ऐसी योजना अभी पूरे भारत भर में चल रही है और अलग अलग जगह उसको बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। तो उससे 2 फायदे हैं। 2 फायदे ये हैं कि आपके घर के वाइब्रेशंस चेंज हो जाएंगे, आपके घर का हवामंडल चेंज हो जाएगा, आपके घर का ओरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि 50 लोग आके रोज वहां ध्यान करेंगे, रोज आके मेडिटेशन करेंगे। कार्य का प्रचार होगा। कार्य का प्रचार महत्वपूर्ण है। ये बिल्डिंग, ये इमारतें, ये लेकर के क्या करने का? तो कई बार आपने देखा हो ना, बड़े बड़े राजा महाराजा मर गए और बड़े बड़े हवेलियां खड़ी कर गए, वहां कोई कुत्ता भी नहीं जाता अभी। तो ऐसे आश्रम बना करके, ऐसे महल बना करके करने का क्या? उससे अच्छा महत्वपूर्ण कार्य है। कार्य अधिक से अधिक बढ़े, अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले, अधिक से अधिक लोगों तक वो पहुंचे। इसलिए मैंने कहा ना, गुरु से बड़ा गुरु का कार्य है। वो कार्य का विस्तार कैसे होगा, कार्य कैसे बढ़ेगा, उधर ज्यादा ध्यान दो। वो जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। दूसरा, इस मेडिटेशंस में मैंने आपको बताया था कि एक आभामंडल रहता है, एक ओरा रहता है। उस ओरा में कोई भी दुर्घटना नहीं हो सकती, उस ओरा में कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं एकदम अमर हूं, ये मैं कभी मरूंगा ही नहीं। मैं मरूंगा लेकिन साधकों के कारण मरूंगा, साधकों के लिए मरूंगा। होता क्या है, प्रत्येक आदमी का कोई ना कोई वीकनेस रहता है, कोई ना कोई कमजोरी रहती है। वहां वो हर कोई जोखिम उठाने के लिए तैयार रहता है, कोई भी जोखिम उठाएगा। ये कैसे होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे रामकृष्ण परमहंस है कि नहीं, उन्होंने अपने एक साधक का कैंसर अपने ऊपर ले लिया और उनकी कैंसर से बाद में डेथ हुई। गए साल मैं गुरुमा, हम दोनों ही जने दक्षिण भारत की यात्रा पे गए थे। वहां पे मद्रास के पास में एक अरुणाचलम करके पहाड़ है, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है, अरुणाचलम नाम है। वहां रमण महर्षि की समाधि है। कुछ नहीं, छोटा सा आश्रम है, वहां लोग ध्यान करते हैं, रहते हैं, और रमण महर्षि की वहां समाधि है। तो हम ऐसे कुछ 11 बजे के आसपास पहुंचे और दोनों जने जाके वो समाधि के पास बैठ गए। और बैठ जाने के बाद मेरे को 2 घंटे समाधि लग गई और 2 घंटे के बाद मैं उठे तो 1 बज गया था। उनके यहाँ का भोजन का टाइम भी खत्म हो गया था। फिर गुरुमा ने बोला मैं प्रयत्न करके देखती हूँ। तो वो गई ऑफिस में, तो उनके जो खाना परोसने वाले लोग रहते कि नहीं, वही लोग खाने के बचे थे, तो वो कार्यालय वालों ने उनके साथ हमको बिठा दिया। वहां प्रसाद ग्रहण किया। तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद में एक प्रश्न मेरे दिमाग में चलता ही रहा। वो प्रश्न ये था, रमण महर्षि की भी मृत्यु कैंसर के कारण हुई थी। तो प्रश्न ये था, एक कैंसर पेशेंट की अगर डेड बॉडी कहीं रखी गई हो तो उसके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं रहती, अच्छी एनर्जी नहीं रहती। तो फिर उनके समाधि के पास इतनी अच्छी ऊर्जा कैसे थी कि मुझे 2 घंटे समाधि लग गई।
इस विषय पे बहुत दिनों तक सोचता रहा। और कुछ दिनों के बाद जब ध्यान में उनकी एनर्जी के साथ संपर्क हुआ, उनके ऊर्जा के साथ संपर्क हुआ, तो जो स्थितियां सामने आई वो एकदम अलग ही थी, एकदम निराली थी। देखिए, मैं आपको क्या परिस्थिति और कैसा हुआ वो समझाने का कोशिश करता हूं कि कल्पना करो कि एक गुरु का आभामंडल 100 फीट का है, कि 100 फीट तक उसका आभामंडल है। 100 फीट के अंदर कोई भी बीमारियां नहीं आ सकती, कोई भी रोग नहीं आ सकते, कोई भी दुर्घटना नहीं आ सकती। 100 फीट तक वो सुरक्षित है। 100 फीट के अंदर कुछ नहीं हो सकता। 100 फीट के बाहर से कुछ भी उसके ऊपर अटैक हो नहीं सकता, पूर्णतः सुरक्षित है। लेकिन कुछ साधक वो 100 फीट का दायरा तोड़ करके अंदर घुसते हैं और अंदर घुस करके उसके पैर पकड़ते हैं या उसके पैर को छूते हैं। 100 फीट के प्रोटेक्शन को तोड़ करके अंदर घुसते हैं और अंदर घुस करके उसके पैर को छूते हैं, तो उनकी बीमारियां उसके अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आभामंडल तोड़ दिया, जो प्रोटेक्शन था वो तोड़ दिया, वो तोड़ करके फिर अंदर आके डाला है। ये ठीक वैसा ही है कि कितना भी पहलवान आदमी हो, कितना भी तंदुरुस्त आदमी हो, कितना भी सशक्त आदमी हो, उसके अंदर एक जहर का इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया तो वो मरेगा ही। क्यों? क्योंकि आपने उसके भीतर डाला है। ठीक उसी प्रकार से वो गुरु का 100 फीट का एक शरीर रहता है, उस शरीर को तोड़ करके तुम अगर अंदर आते हो तो फिर प्रोटेक्शन समाप्त है, फिर कोई प्रोटेक्शन नहीं हो सकता, कोई सुरक्षा नहीं हो सकती। और गुरु को तो वो झोली लेके बैठा ही रहता है, तुम जो डालोगे वो ले लेगा। तो तुम जितने पास जाओगे, जितने करीब जाओगे, उतना बीमारी ट्रांसफर होने का पूरा पूरा खतरा रहता है। और जो गुरु मरता है वो भी शिष्य के कारण मरता है, किसी शिष्य की एक गलती अनजाने में हुई, जानबूझ के नहीं करता, उसी गलती का खामियाजा वो गुरु को अपनाना पड़ता है। इसे आप देखते हो कि नहीं? गुलाब के झाड़ के अंदर गुलाब की डंडी एकदम मजबूत स्ट्रांग, गुलाब के कांटे एकदम मजबूत स्ट्रांग। गुलाब के डंडी को हाथ लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, गुलाब के कांटों को हाथ लगाओगे तुम्हारी उंगली में खून निकलेगा, गुलाब के पत्ते को हाथ लगाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। लेकिन गुलाब के झाड़ के अंदर सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम क्या है? गुलाब का फूल। उस गुलाब के फूल को तुम एक ऐसा हाथ लगाओगे खिर जाएगा, सब एक एक पंखुड़ियां उसकी अलग हो जाएगी। तो गुलाब के झाड़ के अंदर सर्वश्रेष्ठ गुलाब का फूल ही है, वो सबसे कमजोर, सबसे वीक, सबसे नाजुक गुलाब का फूल ही है। ठीक उसी प्रकार से जितनी आध्यात्मिक स्थिति बढ़ती 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 चली जाएगी, उतनी स्थिति शरीर की नाजुक 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 होती चली जाएगी। तो ये भी अंतिम महाशिविर है। इसके बाद में अब कोई महाशिविर नहीं होगा, ये आखिरी है, एंड है। इसके बाद में मैं अभी मेरे ही आश्रम में बैठे रहूंगा, क्योंकि दोनों परिस्थितियां हो रही ना। एक तरफ उम्र बढ़ रही है, धीरे 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 एज का प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ संवेदनशीलता डे बाय डे 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 बढ़ रही है। और नए नए साधकों को नए नए को बताने में, समझाने में इतना समय लगता है, उससे अच्छा है उनको नहीं समझता, अपन चुपचाप अपने घर बैठे रहो। इसीलिए मैं पहले ही बताया था, ये युवा वर्ष था इसलिए, और अजमेर को आश्वासन दिया था इसलिए ये अजमेर का महाशिविर रखा। इसके बाद में सब महाशिविर बंद हो जाएंगे, अंतिम है, आखिरी है। तो कहने का मतलब, गुलाब के फूल की अगर खुशबू लेने की है तो पास खड़े रहो ना। पास खड़े रहोगे तो भी गुलाब की खुशबू खुद ब खुद आ जाएगी, उसको लेके मसल के रखने की कुछ जरूरत नहीं है। और दूसरा, गुरु के आदेश समझो, क्या घटित हो रहा है वो समझो, डे बाय डे गुरु तत्व की क्या प्रगति हो रही है वो समझो, गुरु तत्व का क्या प्रोग्रेस हो रहा है वो समझो। मैं बाबा आलम के जमाने की बातें नहीं करता हूं, मैं आपको अभी के उदाहरण बताता हूं। 100 साल पहले, 150 साल पहले मुक्तानंद जी होके गए, गणेशपुरी में उनका आश्रम है। जब मैं मुंबई में पहली बार आया था और मुंबई में पहली बार जब अनुभूति कराई,
तो कुछ लोग उसके ऊपर शंका करने लग गए, पता नहीं क्या हिप्नोटिज्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये कैसे अनुभूति होती है। छोटा सा शिविर था 15-20 लोगों का। उसमें एक मुक्तानंद जी की शिष्या आई थी, उसको बहुत दुख हुआ, बहुत रोई। बोले स्वामी जी ये लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं, ये आपको जान नहीं पा रहे हैं। घर गई, घर जाकर मुक्तानंद जी के पुस्तक लेके आई, और पुस्तक का दाखला देकर उसने बताया था कि उसमें ये लिखा था कि कुंडलिनी शक्ति नामक एक शक्ति हमारे भीतर रहती है, उसके प्रभाव से हमारे पूरे शरीर के व्यवहार चलते रहते हैं, गतिविधियां चलती रहती है, और वो शक्ति सुप्त अवस्था में हमारे शरीर में रहती है। लेकिन किसी जीवंत गुरु का, किसी आत्म साक्षात्कारी का सानिध्य मिल जाए तो ये शक्ति जागृत हो सकती है। कोई जीवंत गुरु, कोई आत्म साक्षात्कारी, कोई अधिकारी व्यक्ति तुमको छू मात्र दे तो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। किसी आत्म साक्षात्कारी के संकल्प मात्र से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो सकती है। किसी आत्म साक्षात्कारी के गुरु मंत्र से आपकी कुंडलिनी जागृत हो सकती है। लेकिन यह नहीं लिखा था कि किसी साक्षात्कारी के फोटो को देखने मात्र से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। आज वीडियो शिविर से ही शिविर हो रहे हैं और वीडियो शिविर से ही जागृति हो रही है। ये प्रगति है 100 साल 150 साल की। अब इसका अर्थ यह मत समझ लो कि उन गुरुओं से मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली हूं, ऐसा कदापि अर्थ मत लगाना। हम देखते कि नहीं, आप पास के गांव में निकल जाओ, वहां पहाड़ फोड़ने वाले, पत्थर हटाने वाले, गिट्टी फोड़ने वाले, मिट्टी को फोड़ने वाले, उसके बाद में हल चलाने वाले, बखर चलाने वाले, मजबूत खंधे और मजबूत हाथों की आवश्यकता है, बहुत मेहनत की जरूरत है। और बाद में जब बीज बोने का टाइम आता है ना, तो घर के छोटे बच्चे को बुलाते, इधर आ पप्पू लगा, पप्पू हल चलाता, उसमें वो बीज डालते जाता है। तो बीज डालने के लिए कोई ताकत की आवश्यकता नहीं है। बीज डालना घर के छोटे से बच्चे को दिया जाता है। छोटे को बच्चे को इसलिए दिया जाता है, वो अबोध है, छोटा बच्चा इनोसेंट है, अच्छे विचारों वाला है, वो बीज डालेगा तो अच्छी फसल उगेगी। यही सोच करके मेरे गुरुओं ने मुझे आपके पास भेजा है। मैं तो छोटा बच्चा हूं जिसके हाथ से सिर्फ बीज बोने का काम दिया गया है। इन सब गुरुओं ने सब पहले कार्य करके रखा हुआ था, मेरे को सबसे आखिरी कार्य दिया कि बीज बो रहे, तो बीज बोने का कार्य केवल कर रहा हूं, बाकी सब कुछ तैयारी उन्होंने उनकी करके रखी थी। मेरे को उसके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ा, पूरा तैयार था, पूरा प्रिपेयर था। किसी ने मेरे लिए रास्ता बनाया था, किसी के लिए मैं रास्ता बनाने वाला हूं। ये चलने वाला है। आज का चक्र विशुद्धि चक्र है। विशुद्धि चक्र का संबंध आकाश तत्व के साथ है, 16 पंखुड़ियों वाला यह चक्र है। और जीवन में यश मिलना या न मिलना, जीवन में सफलता मिलना या न मिलना, इसी चक्र के ऊपर निर्भर करता है। इस चक्र के खुल जाने के बाद आपको आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी और जीवन का अंतिम यश, जीवन की सबसे बड़ी सफलता मोक्ष है। मोक्ष ध्यान की वो उच्च अवस्था है, जो उच्च स्थिति है, जो विशुद्धि चक्र खुलने के बाद ही प्राप्त हो सकती है। ये विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र का एकदम पास का नाता है, एकदम पास में। ये विशुद्धि चक्र है, ये आज्ञा चक्र है। विशुद्धि चक्र का संबंध आत्मग्लानि के साथ में है और आज्ञा चक्र का संबंध अहंकार के साथ में है। दोनों एक दूसरे के आस पास है।
अहंकार एकदम एक सीमा है, एक कोना है। आत्मग्लानि एकदम दूसरा कोना है। अहंकारी व्यक्ति जब टूट जाता है तो वो आत्मग्लानि में चला जाता है। मोक्ष भी आध्यात्मिक मृत्यु के माध्यम से मिलता है। मृत्यु 3 प्रकार की है। सबसे पहली मृत्यु अधिभौतिक मृत्यु, बुरी शरीर की आदतों से, बुरे शरीर के व्यसनों से, बुरी शरीर की बीमारियों से जो मनुष्य को मृत्यु प्राप्त होती है वो अधिभौतिक मृत्यु होती है। ऐसे बुरे समय में अगर अच्छा एक्सपर्ट कोई डॉक्टर मिल जाए, कोई वैद्य मिल जाए तो इस मृत्यु में से बचा जा सकता है। दूसरी मृत्यु है अधिदैविक मृत्यु। आपके बुरे कर्मों के कारण, आपकी बुरी क्रियाओं के कारण, आपके बुरे विचारों के कारण, आपके बुरे व्यवहार के कारण अगर मृत्यु आती है तो वो अधिदैविक मृत्यु है। और आध्यात्मिक मृत्यु वो मृत्यु है जो मृत्यु के पूर्व ही आप सब में से डिटैच हो जाते हो, सब में से मुक्त हो जाते हो, एक मुक्त आत्मा का जीवन व्यतीत करते हो। और मुक्त आत्मा का जीवन व्यतीत करते करते अगर मृत्यु आ जाती है तो आपकी आध्यात्मिक मृत्यु है, वो निश्चित है, अटल है। तो मोक्ष का यश आध्यात्मिक मृत्यु के माध्यम से मिल सकता है। कई बार आप जीवन में देखते हो कोई बुरा कार्य करने के लिए आपका आत्मा तैयार नहीं होता। जब आप अकेले सोचते हो कल सुबह वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो रात भर आत्मा कहता है ये काम तू मत कर, ये काम तू मत कर, ये ठीक नहीं कर रहा है, कल सुबह जो तू कर रहा है ना एकदम ठीक नहीं है, ये एकदम बराबर नहीं है। लेकिन सुबह हमारे रिश्तेदार हमारे आसपास आ जाते हैं, हमारे मित्र हमारे आसपास आ जाते हैं और उसके बाद में वो हम पे दबाव डालते हैं, अरे दुनिया कर रही रे पाप, तू किया तो क्या बिगड़ा, तू भी कर। हमारे पे प्रेशर बनाते हैं, कुछ नहीं होता, कर ले, चलता है, दबाव डालते हैं। और उनके दबाव में आके, उनके प्रेशर में आके रात भर हमारी आत्मा ने हमको मना किया था मत कर करके, उसके बावजूद भी सवेरे उनके प्रेशर में आके, उनके दबाव में आके हम उस बुरे कार्य को करते हैं। और बुरे कार्य को करने के बाद में कुछ दिन के बाद, कुछ दिन के पश्चात जब बुरे कार्य के बुरे परिणाम आते हैं और परिणाम आने के बाद में सब मित्र यार भग जाते हैं, सब रिश्तेदार भाग जाते हैं, तुम्हारे पास में कोई भी खड़ा नहीं होता। और फिर तुम्हारे साथ कौन रहता है? तुम और तुम्हारी आत्मा। और फिर तुम्हारी आत्मा की कैसेट चालू हो जाती है, तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी तूने ये कार्य किया, तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी तूने ये कार्य किया, तेरे को मैंने मना किया था ना, फिर भी ये कार्य किया। फिर तुम घबरा जाते हो, अपने आत्मा से डरते हो, भागते हो और फिर कहीं रिसोर्ट में जाके रुकते हो, पहाड़ पे जाके रुकते हो, समुद्र किनारे जाके रुकते हो। वहां पे भी शांति नहीं मिलती, वहां भी कैसेट चालू होती, तेरे को मैंने मना किया था ना, ये कार्य मत करे, तेरे को मैंने मना किया था ना, ये कार्य मत करे। वो कैसेट चलते रहती है अंदर। तुम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, ये कैसेट तुम्हारे साथ साथ चलेगी, अंदर ही अंदर बजते जाएगी। इसमें से कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है।
उससे अच्छा है कि विरोध करना सीखो। सवेरे बताओ रिश्तेदारों को, बताओ मित्रों को, मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, इसलिए ये कार्य मैं नहीं करूंगा। मेरी आत्मा गवारा नहीं करती, इसलिए ये कार्य मैं नहीं करूंगी। हो सकता है थोड़े से रिश्तेदार नाराज हो जाए, हो सकता है थोड़े से मित्र नाराज हो जाए, चले जाए, लेकिन तुम आत्मा के साथ रहोगे, आत्मा के पास रहोगे, खुश रहोगे, प्रसन्न रहोगे, आत्मग्लानि का भाव नहीं आएगा। क्योंकि अगर आत्मग्लानि का भाव आ गया, तुम तुम्हारी ही नजर में गिर गए तो दुनिया के नजर में कभी भी नहीं उठ सकते हो। फिर तुम शराब पीते हो, व्यसन करते हो, अपने आप से भागने की कोशिश करते हो, प्रयास करते हो, प्रयत्न करते हो, लेकिन उससे अच्छा आत्मा जो बता रही है ना, वो परमेश्वर आपको बता रहा है, परमात्मा आपको बता रहा है, आत्मा के माध्यम से बता रहा है। उसकी आवाज सुनो और दुनिया में किसी से मत डरो, अपने आत्मा से डरो। आत्मा क्या बोल रही, सुनो उसको। वो बोले मत करो, मत करो, वो बोले करो, करो। और सदैव याद रखना, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, वो सकारात्मक बातें आपको सिखाएगी, नकारात्मक बातें नहीं। नहीं तो कल जाके किसी को झापड़ मारोगे, बोले मेरे आत्मा ने कहा था झापड़ मार दे, मार दिया। तुम कुछ भी दुरुपयोग कर सकते हो मेरी बातों का, मेरे को मालूम है, जानता हूं मैं तुमको। तुम सब अपने रास्ते खोल लेते हो। एक एक बदमाश साधकों ने मेरे को सब सिखा दिया है। कुछ भी बदमाशियां करते, बोले स्वामी जी ने कहा था। अरे पहले सोच कि स्वामी जी ऐसा करते हैं क्या, तो तेरे को स्वामी जी बताएंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। नमस्कार करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति
शांति शांति सर्व इष्टसु शांति भवतु।